नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण जय श्री राम, जो बोले सोनिया। दोस्तों, हर नशेड़ी नशा छोड़ना चाहता है, हर बिगड़ा हुआ सुधरना चाहता है। ठीक है ना। बहुत से ऐसे हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, बहुत से ऐसे हैं जो सुधरना नहीं चाहते। हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो हम बात कर रहे हैं कि नशेड़ी की। तो नशेड़ी वो चीज़ है कि जब उसको तकलीफ़ होती है तो वो नशा छोड़ना चाहता है, तो वो बदलना चाहता है। ठीक है ना। और उस बदलाव के लिए वो बहुत कुछ करता है, सारी कोशिशें, सारे हथकंडे, सारे यानी कि नशा छोड़ने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला बदलाव वो क्या करना चाहता है? नशा छोड़ना। यानी बिना नशा छोड़े वो ये नहीं चाहता कि मैं पहले काम लगा लूँ, पहले नौकरी लगा लूँ, पहले ऑफ़िस जॉइन कर लूँ, फिर नशा छोड़ दूँ। है ना। ये सारी चीज़ें करने के लिए उसको, यानी ज़िंदगी जीने के लिए उसको, बीवी बच्चे ये या कार्य काम धंधा करने के लिए उसको नशा छोड़ना ज़रूरी होता है। लेकिन जब वो नशा छोड़ने के लिए चला जाता है ना, तो मान लीजिए वो किसी नशा मुक्ति केंद्र चला गया, तो नशा मुक्ति केंद्र में कुछ दिन रहकर जब उसका डिटॉक्सिफ़ाई हो जाता है, वो अच्छा महसूस करने लग जाता है, तो उसको ये फ़ीलिंग आने लग जाती है कि वो अब घर जाकर भी नशा नहीं करेगा, जिस तरह वो यहाँ नशा नहीं कर रहा है। ऐसा उसका दिमाग उसको कहने लग जाता है। ठीक है ना। और 2-4 दिन में राहत पाने के बाद ही उसको अपने काम की, धंधे की, बीवी की, बच्चों की, माँ-बाप की, इसकी, उसकी, परिवार की, सबकी फ़िक्र होने लग जाती है। उसको फ़िक्र होने लग जाती है कि यार उसका काम छूट जाएगा। उसको फ़िक्र होने लग जाती है उसका दफ़्तर छूट जाएगा। उसकी सरकारी नौकरी है जो छूट जाएगी। है ना। छूट गई तो वो फिर नहीं लगेगी। बहुत सौ की सरकारी नौकरियाँ होती हैं। किसी की कंडक्टर की होती है, किसी की ड्राइवर की होती है, तो किसी की पुलिस की होती है, किसी की डॉक्टर की होती है, किसी की वकील की होती है। तो वो और कोई अपनी बिज़नेस को लेके चिंतित होने लग जाता है नशा मुक्ति केंद्र में। यानी जब वो नशा कर रहा था, तो उसे अगर अपने बिज़नेस की सोचना है, काम धंधे की सोचना है, तो वो नशा ही क्यों करता? यानी जब नशा कर लेता है आदमी, तो उसे कोई कुछ भी सोचने का मौका नहीं देता नशा। है ना। वो सोचता है, लेकिन अगले दिन सब रद्द हो जाता है। जब विड्रॉल होते हैं तो सब धक्का लग जाता है सोच को। यानी जब वो यूजिंग में होता है तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं आ रही हैं। और जैसे ही वो नशा छोड़े हुए उसको 2-3 दिन होते हैं, उसको काम धंधा, बीवी बच्चा, बिजनेस, नौकरी, ये सब याद आने लग जाती है। नौकरी का छूटना, है ना। नशा कर कर के जी रहा है, मर रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है। फिर वो ये भूल जाता है कि नशा उसको नाली में भी गिराया नशे ने उसको। वो ये भूल जाता है कि काम पे उसकी बेइज्जती कितनी हुई है, मालिक ने उसको चेतावनी दी है नशा छोड़ दे तब आना काम पर। कई कामों से निकाला गया है, बीवी की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है, बच्चों की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है, ना माँ बाप समाज की नज़रों में कोई इज्जत नहीं है ना। तो जब वो नशा कर रहा होता है तो ये सारी चीज़ें उसको ख्याल नहीं आती है। अब जब उसने नशा छोड़ दिया है तो ये सारी चीज़ें उसको ख्याल आती है। यार मैं तो यहाँ आ गया, मेरा बिजनेस कौन संभाल रहा होगा, मेरे तो बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, मेरी बीवी कैसे पल रही होगी, मेरे बच्चे कैसे पल रहे होंगे, मेरे माँ बाप क्या कर रहे होंगे। भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरी नौकरी छूट जाएगी। उसको ये फिक्र उसको नशा छोड़ने नहीं देती है ना। क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरा नशा छूट गया है, अब जाकर मैं नौकरी काम धंधा करूंगा। ठीक है। वो ऐसे व्यक्ति को कुछ दिनों बाद अगर भेजा भी गया है, तो ज्यादातर 99 केसों में ये हुआ है कि उसने जाकर के नशा करा है। जो उसने सोचा था कि अब मैं अपना बिजनेस संभालूंगा, बीवी बच्चे को देखूंगा, मेरे बगैर मेरे बीवी बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरा काम छूट रहा है, मेरी नौकरी छूट रही है ना। जो उसने सोचा था कि अब इसको जाकर मैं सबको सुधार दूंगा, तो वो पाता है कि उसने कुछ नहीं सुधारा। बीमारी उस पर हावी हुई और उसने नशा कर लिया। तो नशा छोड़ने के लिए, जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लाइफ लॉन्ग काम धंधा करने के लिए, बीवी बच्चे संभालने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि नशा कोई 3 दिन में नहीं छूटता, नशा कोई कुछ दिन में नहीं छूटता। ठीक है। नशा अपनी चला के नहीं छूटता, नशा अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाने से नहीं छूटता। नशा छोड़ने के लिए आपको काम धंधा, बीवी बच्चे, घर परिवार, इस सब को एक तरफ ताक पे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ही सलामत नहीं हो तो आप काम धंधा क्या करोगे? अगर आप ही नशा करते करते निकल गए इस दुनिया से, खुदा ना खास्ता, तो काम धंधा कौन संभालेगा आपका?
अभी आप जिंदा हो तो आपको काम की भी फिक्र हो रही है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सोच करके जाओगे, नशा करोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे कि मैं बदल लूंगा, संभाल लूंगा, अपना जीवन अपने तरीके से चला लूंगा, तो नहीं चला पाएगा तू अपना जीवन अपने तरीके से। ठीक है, काम करने के लिए, बिजनेस, नौकरी, घर परिवार, जिंदगी चलाने के लिए नशा छोड़ना जरूरी है, और नशा छोड़ने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है, कुछ सीखना जरूरी है। ठीक है, 90 दिन मीटिंग करना जरूरी है, बदलना जरूरी है सोच को, व्यवहार को, विचार को, ख्यालात को, पुराने दोस्तों को, पुरानी जगहों को, पुराने सोचने के तरीके को बदलना जरूरी है। अब रिहैब में आते ही, कहीं बंद होते ही तुझे काम धंधा याद आ जाता है और बाहर जाकर नशा याद आता है। यानी बाहर नशा याद आता है, अंदर जिम्मेदारी याद आती है। बाहर बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती, अंदर बीवी बच्चों की फिक्र होती है। बाहर माँ बाप की कोई कदर नहीं होती, अंदर आके ये लगता है कि अब मैं काम करूंगा, अपनी माँ के लिए एक सलवार सूट सिलवाऊंगा, अपनी बहन के लिए रुपट्टा सिलवाऊंगा। ठीक है ना, अपने बाप के हाथ में ना मेहनत करके 1 महीने की कमाई दूंगा, माँ के हाथ में कमाई दूंगा, कुछ बीवी के हाथ में कमाई दूंगा, बच्चों को समझूंगा, है ना, उन्हें पढ़ाऊंगा कि हाँ भाई होमवर्क क्या है, आज स्कूल गया था नहीं गया था। ये सब करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ठीक है भाई, पहले नशा छोड़, पहले नशा छोड़ने को टाइम दे, वरना पता है क्या होगा, तेरी छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ और अंदर बाहर होगी। हमने अपने आप को नशे के कारण इलाज कराने वाली संस्थाओं के कभी अंदर तो कभी बाहर पाया, ये कार्यक्रम कह रहा है। पहले एक बार नशा छोड़ दे, पहले एक बार रिहैब में, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में या एनए में अपने आप को टाइम दे। ठीक है, पहले अपना डिटॉक्सिफाई करा, बीमारी को समझ, 3 महीने रुक, फिर 90 दिन मीटिंग कर। इसके बाद तुझमें थोड़ी सी परफेक्टनेस आनी शुरू हो जाएगी, तुझे अपनी जिंदगी को चलाना आ जाएगा। ठीक है ना, तुझे नशे से दूर रहना आ जाएगा, अपने विचारों को कंट्रोल करना आ जाएगा, हैंडल करना आ जाएगा, हर हालात, हर परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ना आ जाएगा, सहन करना आ जाएगा, और ये पता चलने लग जाएगा तुझे धीरे धीरे मीटिंग करते करते कि मुझे झेलना है। झेलने का नाम जिंदगी है, झेलने का नाम रिकवरी है। रिकवरी दर्दों का पथ है। रिकवरी में दर्द एक प्रोत्साहन देने वाला तत्व हो सकते हैं, लेकिन हम धीरज नहीं रखते। दर्द हो रहा है, गोली खा ली, दर्द हो रहा है, नशा कर लिया, पेट में दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा, नशा कर लिया, लड़ाई हो गई, नशा कर लिया, झगड़ा हो गया, नशा कर लिया, बीवी ने कुछ कह दिया, बच्चे से कुछ हो गया, माँ से कुछ हो गया, बाप से कुछ हो गया, भाई से कुछ हो गया, प्रॉपर्टी का कलेश हो गया, नशा कर लिया। नहीं, कुछ नहीं करना, मीटिंग कर, 90 दिन मीटिंग कर, 3 महीने नशा मुक्ति केंद्र होके आ, या जैसी तेरी एबिलिटी है, 1 महीना रहकर आकर तू बाहर आकर मीटिंग कर सकता है, तेरे को लगता है तो 1 महीना रहकर आ जा, 2 महीना, 3 महीना, या पूरा 6 महीने रहकर आ जा, जैसे तेरे को लगता है। लेकिन नशा अंदर से छोड़ के आने के बाद मीटिंग करना, बीमारी को समझना, और फिर ये टेंशन नहीं लेनी अंदर जाके कि काम कैसे चल रहा होगा, बिजनेस कैसे चल रहा होगा। भाई, किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुकता। तुझे लगता है कि तेरी बीवी तुझे याद कर रही होगी, तुझे लगता है तेरे बच्चे तुझे याद कर रहे होंगे, तेरी कमी उनको महसूस हो रही होगी? अबे वो खुश होते हैं जब तू सेंटर में आ जाता है, क्या अच्छा है गाली बक के, अच्छा है अपनी ऐसी तेजी कराने वाला अंदर है, आराम से खाते पीते घूमते फिरते हैं, बीवी भी आराम से खुलेपन से रहती है, सब शांति से रहते हैं जब तू अंदर होता है तो। ठीक है ना, बस वो दुआ कर रहे होते हैं कि हमारा पति, भाई, बेटा जब आए नशा छूट जाए उसका, इस बार नशा छोड़ के आ जाए। और भाई क्या सोच रहा है, पति क्या सोच रहा है अंदर कि मेरे बीवी बच्चे क्या कर रहे होंगे, काम धंधा कैसे चल रहा होगा। भाई पहले नशा छोड़, इन सब की फिक्र छोड़ दे, क्योंकि इन सब की फिक्र करेगा तो ये फिक्र तुझे नशा करा देगी, और नशा तुझे एक दिन मार देगा, फिर क्या करेगा। तो मेरा कहने का संक्षिप्त में मतलब ये है कि अगर आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाते हो तो वहां पर आपको फिक्रमंद नहीं होना कि काम कैसे चल रहा होगा, दुकान बंद पड़ी है, बीवी का गुजारा कैसे हो रहा होगा, माँ बाप कैसे रह रहे होंगे। आपको ये सोचना है कि भगवान है उनकी देखभाल करने के लिए, ईश्वर है उनकी देखभाल करने के लिए। आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति से उनकी जिम्मेदारी सौंप दो कि भाई हमारे थोड़ा सा ना, मैं तो वहाँ हूँ तो थोड़ा सा काम वाम देख लियो थोड़ा सा अपने, है ना।
ऐसे पहले आप नशा छोड़ो, और एक बार आपने नशा छोड़ दिया तो जिंदगी भर आप बीवी बच्चों के साथ और काम धंधा करते रहना, कोई टेंशन नहीं। तो संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर के अंदर, या घर में पड़े हुए अगर नशा छोड़ रहे हो तो सबसे पहले आपका फोकस सिर्फ अपनी रिकवरी पर होना चाहिए, नशे के बिना जीना और जीवन का आनंद उठाने पर होना चाहिए। योर पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टेड स्टेटस, यानी अपनी पर्सनल निजी ग्रोथ करो, निजी विकास करो पहले बजाय ओहदे के, है ना। ग्रोथ तो करी नहीं, नशा तो छोड़ा नहीं, बस ओधा पाने के चक्कर में और काम धंधा करने के चक्कर में लग गए। तो योर पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टेड स्टेटस, ये एक स्लोगन है कि अपना खुद का विकास पहले बजाय ओहदे के। धन्यवाद।